चैप्टर नंबर 13 की डी एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर हमें एक चित्र दिया हुआ है जिसमें ओ वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र ओ है, ए ओ बी जो है वो व्यास है, ए ओ बी साथ में दिया हुआ है। वृत्त पर बिंदु सी और डी इस प्रकार से हैं, एक पॉइंट सी है और एक पॉइंट जो है लोअर साइड में है डी। वो इस प्रकार से है कि जो सी ए बी एंगल बनता है, सी ए बी यानी कि ये एंगल बनता है 30 डिग्री, और जो ए बी डी एंगल बनता है, ए बी डी वो बनता है 40 डिग्री। ठीक है, तो हमसे पूछे गए हैं यहाँ पर दो एंगल सी ए डी पूछा है, क्योंकि सी ए बी हमें दिया हुआ था तो सी ए डी पूछा है, यानी कि ये पूरा एंगल हमसे पूछा है। साथ में पूछा गया है एंगल सी बी डी, यानी कि ये पूरा एंगल भी हमसे पूछा गया है। तो बच्चों, क्योंकि ये जो है वृत्त का व्यास है, तो ये व्यास वृत्त के किसी भी बिंदु पर कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करेगा, 90 डिग्री का। तो ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, सिमिलरली नीचे वाला जो एंगल है वो भी 90 डिग्री ही बनेगा। जो व्यास से लोअर साइड में सर्किल की बना है वो भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि वृत्त के व्यास द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण हमेशा समकोण, जिसे हम 90 डिग्री कहते हैं, होता है। ठीक है, अब ये कोण अगर 90 है, हमें बेसिकली फाइंड आउट जो करना है वो करना है ये प्लस ये। ठीक है, हमें ये दो एंगल्स यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। तो अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए सी बी में हमारे पास ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें से हमारे पास एक कोण है 30 डिग्री का, एक कोण हमारे पास 90 डिग्री भी है, और तीसरा कोण हम बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। 180 में से 90 और 30 को जोड़ करके, 90 30 को जोड़ेंगे 120 आएगा, और 180 में से 120 गया तो 60 डिग्री आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक थर्ड एंगल यानी कि एंगल ए सी बी फाइंड आउट करेंगे 60 डिग्री। और ये नीचे वाला जो है 40 डिग्री है, हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, पूछा है हमसे पूरा एंगल, तो जो 60 डिग्री यहाँ से निकाला हमने उसमें हम 40 डिग्री भी जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे क्वेश्चन को। पहले हम लिख लेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, और फिर हम उसमें एक एंगल लिख करके, और 180 में से जो एक एंगल हमें पहले से पता था 90, दोनों को जोड़ के और माइनस कर लेंगे तो 60 डिग्री आया। 60 में हम जो नीचे दिया हुआ एंगल था उसको जोड़ करके 40 डिग्री यानी 100 डिग्री एंगल बना। सेम ऐसे ही ट्राइंगल के दूसरे साइड में हम देखेंगे, हमें क्योंकि एक जो एंगल है वो हमें पता है 90 डिग्री का है, और दूसरा वाला जो एंगल है वो हमें 40 डिग्री दिया हुआ है, तो तीसरा एंगल हम आसानी से निकाल लेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री लगा करके। फिर इन दोनों को जोड़ा तो हमें मिला 130 डिग्री, और 180 में से 130 को माइनस करा तो हमें मिला 50 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास 50 डिग्री का एंगल है, और जो दूसरा एंगल हमें ट्राइंगल में दिया हुआ था वो है 30 डिग्री। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं त्रिभुज ए डी बी को, तो ये 40 है, ये 90 है, तो 130 और 180 में से 130 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 50 डिग्री, और फिर हम उस 50 में जोड़ लेंगे 30, क्योंकि हमसे ये पूरा एंगल पूछा हुआ है। तो हमने 50 तो सिर्फ नीचे वाला लोअर पोर्शन निकाला है, तो हमें तो ऊपर वाला भी ऐड करना है, तो 50 + 30 180 कितना 80 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर समझेंगे इसको। तो इस तरह से हमने इसको फाइंड आउट करा, तीनों कोणों को जोड़ करके 180 के बराबर रखा, इन दोनों को जोड़ा 130 आया, घटाया 180 में से 50 आया, और 50 में 30 को अब हमने ऐड कर दिया, क्योंकि हमें 30 दिया हुआ था, एक का आधे से थोड़ा कम पार्ट, तो उसको हमने ऐड करा, तो 80 डिग्री हमें यहाँ पर आंसर मिला है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।